आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले में चार्जशीट दायर की। ये वो तथाकथित घोटाला है जिसके बारे में पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी गली में, मोहल्ले में, छत पे चढ़ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया, मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया, मनीष सिसोदिया ने सबसे बड़ा घोटाला किया। और आज जब उसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कई महीनों की जांच के बाद जब चार्जशीट दायर करती है तो उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं होता। आज ये पूरे देश के सामने साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रही है। मनीष सिसोदिया का, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी वालों को यह पता नहीं था कि घोटाला कितने का हुआ है। कभी वो कहते थे कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कोई आके कहता था उनका प्रवक्ता 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ, तो कोई कहता था 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, किसी ने कहा 140 करोड़ का घोटाला हुआ, किसी ने कहा 30 करोड़ का घोटाला हुआ। अलग अलग घोटाले के आरोप लगाते रहे भारतीय जनता पार्टी दिन रात। लेकिन जब मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उन्हें कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी के लॉकर पर रेड करी, उन्हें कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव पर रेड करी, उन्हें कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस पर रेड करी, उन्हें कुछ नहीं मिला। और आज कई महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है ये इस देश के इतिहास का पहला ऐसा केस होगा जिस पर कम से कम रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होंगी और 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचारी हैं। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और जिस तरह आप दिन में 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया जी पे आरोप लगाते थे, अब रोज 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया जी से माफी मांगिए, क्योंकि आपकी केंद्र सरकार की जांच एजेंसी सीबीआई कई महीनों की जांच के बाद 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं ढूंढ पाई है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। चाहे जितने झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा ले, चाहे कितनी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भारतीय जनता पार्टी कर ले, चाहे जितने झूठे केस अपनी पुलिस से, सीबीआई से, ईडीआई से भारतीय जनता पार्टी करवा ले, आज तक वो 1 पैसे का भ्रष्टाचार ना तो साबित कर पाए हैं, ना 1 पैसे का भ्रष्टाचार साबित कर पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी। आज दूसरी चीज भी साबित हुई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एलजी साहब ने, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के एलजी साहब से शुरू हुआ, जहां लंबी लंबी रिपोर्टें 10-10 पेज की, 15-15 पेज की रिपोर्टें मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भेजी गई। इन रिपोर्ट्स को सीबीआई भेजा गया, इनके आधार पर जांच कराई गई, लेकिन आज ये सामने आ गया कि कोई भी सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नहीं है। तो हम आज ये मांग करते हैं
कि वही सीएस, वही चीफ सेक्रेटरी, वही एलजी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे, उन चीफ सेक्रेटरी को आज अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग किया। आज एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र करके अपने पद का दुरुपयोग किया। और भारतीय जनता पार्टी को आज से शुरू करके दिन में रोज 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया जी से माफी मांगनी चाहिए। नगर निगम में उनका 15 साल पुराना राजपाट और उनका किला है, और ये बात सबको समझ में आ रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी इनके दोनों किले ढा देगी। और भारतीय जनता पार्टी हर वो कोशिश कर रही है जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पहले भी हमले करवाए गए, चुनाव से पहले भी उनके ऊपर हमले हुए हैं और कैमरे में बाकायदा वो हमले कैद हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं, लाखों लोग उनको मिलने, उनको देखने गुजरात में, दिल्ली में आते हैं। दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है उसके बारे में हम जानते ही हैं। कई बार उस सुरक्षा घेरे में घुसकर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हो चुके हैं, और ये हमले चुनावों से पहले ही कराए गए। उस हमलों में कौन पीछे था उसकी जांच दिल्ली पुलिस ने आज तक किसी हमले में करके नहीं बताई कि कौन लोग थे जो ये षड्यंत्र कर रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने जिस तरीके से एक लाइफ थ्रेट, एक सीधा सीधा उनकी जान पर हमले की बात टेलीविजन चैनल पे कही है, हमारा मानना है कि मनोज तिवारी और उनके साथी नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, और भूमिका बनानी पहले ही शुरू कर दी है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा हमला होने वाला है। उसके अंदर उनका काफी नुकसान होने वाला है, ये जानकारी भी मनोज तिवारी दे रहे हैं। मनोज तिवारी को ये बातें कैसे पता है? क्या वो उस साजिश का हिस्सा हैं? क्या जो लोग साजिश कर रहे हैं उनको मनोज तिवारी जानते हैं? इस देश ने कई प्रधानमंत्रियों की हत्या देखी है, मुख्यमंत्री की हत्या देखी है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले देखे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस हद तक गिरेगी कि वो अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश करने की बात टेलीविजन चैनल पर खुलेआम बोल रही है? ये एक बहुत गंभीर मामला है हमारे लिए। पूरे देश में एक अरविंद केजरीवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, और चुनावों के समय में किसी पे हमला करा देना, किसी की हत्या करा देना बहुत ही आसान काम है। हम आज 12:30 बजे चुनाव आयोग से मिलेंगे। मैंने विजय देव जी से 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। हमारे कुछ विधायक साथी हमारे साथ जाएंगे और हम कहेंगे कि आचार संहिता के दौरान सरकार इलेक्शन कमीशन होता है, ऐसे में किसी की हत्या की साजिश हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को उचित और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मनोज तिवारी जी से पूछा जाना चाहिए कि ये साजिश कौन कौन लोग कर रहे हैं और इसका क्या प्लान है।
और हम उसके बाद दिल्ली पुलिस के थाने में जाके अपनी शिकायत भी देंगे। और मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस मनोज तिवारी और इनके अन्य साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके तुरंत इसकी जांच शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर से मनोज तिवारी ने पीसी की थी डिप्टी सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और वो एक के बाद एक स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि पहले भी आम आदमी पार्टी ने इस तरह के दावे किए हैं, और आप लोग जो आज आरोप लगाया है उसको फ्रॉडलेस आरोप एक तरह से बताने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले आप YouTube में टाइप करके देख लीजिए कितनी बार हुए हैं, और हर हमले के बाद मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जश्न मनाया है। ये भी देखिए YouTube पे, इंटरनेट पे गूगल करके देख लीजिए कितने हमले अरविंद केजरीवाल पे अब तक हुए हैं, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बावजूद हुए हैं, और उस हर हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जश्न मनाया है। ये कोई छुपाने योग्य बात नहीं है, ये तो अवेलेबल है, हर जगह ये चीज अवेलेबल है। सौरभ जी, जिस इंटरव्यू में एबीपी के न्यूज के इंटरव्यू में जब उनसे बार बार पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरीके की साजिश होने वाली है, तो एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि पैसा लेकर जिस तरीके से टिकट दिया है, विधायकों को दौड़ाया जा रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि साजिश रची जा सकती है। तो मनोज तिवारी का सीधा जवाब नहीं दे रहे। इसका सीधा मतलब ये है, हत्या की साजिश मनोज तिवारी और इनके साथियों ने रची है, और उस साजिश को इस चीज का रंग दिया जाए कि हत्या इसलिए हो गई क्योंकि किसी आदमी को टिकट नहीं मिला। हर पार्टी के अंदर, हर वार्ड के अंदर आधा दर्जन लोग टिकट मांगते हैं, एक आदमी को टिकट मिलती है, 5 लोगों को तो टिकट नहीं मिलती। हमने तो कभी नहीं कहा कि फला आदमी की हत्या कर दी जाएगी क्योंकि फला लोग जो है टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली। आज मनोज तिवारी हत्या की साजिश तो कर ही रहे हैं, उस साजिश की भूमिका बना रहे हैं कि कल को हत्या हो तो ये कह दिया जाए कि टिकट ना मिलने की वजह से लोगों ने अरविंद केजरीवाल की हत्या कर दी। ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के 11 लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाला। क्या हमने ऐसी कोई बात कही कि उन लोगों को आपने टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो आपके दुश्मन हैं? हमने तो कुछ नहीं कहा। हर पार्टी के अंदर लोग टिकट मांगते हैं, 5 लोग टिकट मांगते हैं, 1 को मिलता है, 4 लोग दुखी होते हैं। ये तो स्वाभाविक है, इसके अंदर क्या बड़ी बात है? 70 लोग मंत्री बनना चाहते हैं, 6 लोग मंत्री बनते हैं, स्वाभाविक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो बाकी लोग मंत्री नहीं बने वो हत्या की साजिश कर रहे हैं। ये कौन सी नई राजनीति की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अब टिकट ना मिलने पर अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की जाएगी? ये बहुत जो है शर्म की बात है, और ये एक साजिश को जस्टिफाई करने की, उसकी भूमिका बनाने की एक कोशिश है, और हम इस कोशिश को जानते हैं और हम इनकी शिकायत करेंगे। आज कोर्ट के अंदर सीबीआई ने कथित शराब घोटाले पर चार्जशीट दाखिल की है। जो मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, प्रभाव में कथित घोटाले का नंबर 1 आरोपी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को बनाया गया था। आज जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि पूरे चार्जशीट में कह रहे हैं 10,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है,
और उस 10,000 पेज की चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। पिछले 6 महीने से दिन रात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के सभी सोशल मीडिया आईटी टीम दिन रात जिस तरह से 6 महीने पर लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती रही, आज ये साबित हो गया कि लोग कहते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी भारतीय झूठी पार्टी है। ये सोचते हैं कि एक बात को, एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानने लगेंगे। सच को दबाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, सच को खत्म नहीं किया जा सकता। ये सारे तथ्य पहले भी दिख रहे थे। जब इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने के लिए उनके घर पे छापे मारे, तब भी मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला था। सुबह से रात तक रेड चली थी, कुछ भी नहीं मिला था। इन्होंने सोचा चलो घर में कुछ नहीं मिला, शायद बैंक के लॉकर में मिल जाए, वहां भी लॉकर खंगालते रहे, कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा चलो लॉकर में नहीं मिला होगा तो शायद गांव में मिल जाए, कुछ खेत जमीन मिल जाए, वहां भी जाके खंगालते रहे, कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि 500 से ज्यादा सीबीआई और ईडी की इन्होंने टीम लगाई, देश भर में छापे पर छापे, छापे पर छापे। अब तो याद भी नहीं है कि कितनी जगह इन्होंने छापे मारे थे। 6 महीने से केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार के समस्त, और भाजपा की सरकार ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ था, कहीं से कोई सुराग मिल जाए, कहीं से तो कोई सुराग मिल जाए। लेकिन अगर आज सीबीआई चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं डाल पा रही है, तो जो इस बात को साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव, एमसीडी के चुनाव में कैसे अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल की टीम को बदनाम किया जाए, इसके लिए पूरा एक दुष्चक्र रचा गया। मार्च के महीने में जब चुनाव हो रहा था, एमसीडी में दिल्ली हार रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद उन्होंने एकीकरण का बहाना लेकर के चुनाव टाला गया। तब तक अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच गए, गुजरात के चुनाव शुरू हो गए, वहां पर लोगों का समर्थन मिलने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कहानी बनाई और उस कहानी के पीछे अरविंद केजरीवाल को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे मनीष सिसोदिया जी को बदनाम किया जाए, इसके लिए एक कहानी लेकर के और सीबीआई को पकड़ा दिया। आज जो खबरें आ रही हैं वो इस बात को बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से देश के सामने सरासर झूठ बोला है, आज आम आदमी पार्टी इसकी मांग कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि इस तरह का राजनीति में अगर स्तर गिरेगा तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और भारत के भविष्य के लिए भी खतरा है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। मैनिफेस्टो भी जारी किया है और बोला है कि 8 साल से दिल्ली सरकार का रवैया बेहद खराब रहा, भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए और आप ही लोगों की चीजों पर सवाल उठाया है और लगातार उसमें भी उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है। मैनिफेस्टो किस चीज का जारी किया? एमसीडी चुनाव का। तो 15 साल में उन्होंने क्या किया ये तो बताना पड़ेगा ना उनको। दिल्ली सरकार पे चार्जशीट अलग चीज है और अपना मैनिफेस्टो अलग चीज है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 15 साल के ना तो एक काम बताने के लिए है और न भविष्य में काम गिनाने के लिए है जो करने वाले हैं। तो ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब कोरम पूरा कर रही है, एक एक दिन काट रही है भारतीय जनता पार्टी, किसी तरह से 4 तारीख बीते और पिंड छूटे। सर लेकिन उन्होंने कहा है कि ई गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा, डिजिटल माध्यम को बेहतर किया जाएगा,
मोबाइल पर निगम की सारी सुविधाएं होंगी। उसके अलावा उन्होंने गृह नियमों को सरल किया जाएगा, संपत्ति कर में छूट RW के साथ मिलकर देंगे, ऐसी तमाम चीजें कही हैं जिसमें बेघर को आवास प्रदान किया जाएगा, 17,000 मकान बनाए जाएंगे। व्यापारियों को लबोलबाब ये है कि जो आपके मैनिफेस्टो में चीजें हैं वही मैनिफेस्टो इनका भी नजर आ रहा है, चाहे उसके एनिमल्स की बात करें। देखो, दोनों में एक फर्क है। उनको 15 साल मिल चुका, उनको काम करने का अवसर मिल चुका, उन्होंने नहीं किया। हमें काम करने का अवसर मिलने वाला है और हम काम करेंगे। मोटी बात जो ये है, 15 साल उनको जो जो वो कह रहे हैं करने को, उनको करने का मौका दे चुका लोगों ने। पिछली बार तो आखिरी मौका दिया था। इन्होंने कहा था जी हमारे सारे पार्षद निकम्मे भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिए सबके टिकट हम काट रहे हैं, एक मौका दे दो। पूरे देश में ई डिस्ट्रिक्ट चला रही है केंद्र सरकार, 5 साल में क्यों नहीं ये सारा ऑनलाइन कर पाए? दिल्ली सरकार ने कर दिया। थैंक यू। सर, एक और जो सतर्कता निदेशालय ने जो नए करप्शन चोरी की बात की है, उस पर क्या स्टैंड है? CBI का, ED का तो देख लिया ना, उसका भी आ जाएगा।